Assalamualaikum class, hope you will be fine. Open the books of science, unit number 3, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो हमारे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। हर पार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है उस सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो फूड, ऑक्सीजन, मिनरल्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई करेगा। All living things need energy from food and oxygen to perform various functions to sustain life. हर जानदार को ज़रूरत होती है खुराक की, ऑक्सीजन की, ज़मीन पर फंक्शन टू सस्टेन लाइफ, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए। डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन मस्ट रीच ईच सेल एंड वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर must be removed from the body to keep it healthy. The system in which energy and oxygen are transported to different parts of living thing is known as transport system. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है तो वो बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं, और ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाए, ऑक्सीजन को मुंतकिल किया जाए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग यानी कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाए, उसे नाम दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फॉर्मली द साइंटिफिक टर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ह्यूमन इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ट्रांसपोर्टेशन अगर ह्यूमन के अंदर हो रही है तो हम नाम देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का। Most animals have a circulatory system that consists of blood, some part of pump, blood vessels. बहुत से जानदारों के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट कर रहा होता है ब्लड के ऊपर और डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ इन एनिमल ट्रांसपोर्ट यूजफुल सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन। सर्कुलेटरी सिस्टम जो एनिमल्स के अंदर है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। द डिफरेंट बॉडी सिस्टम वर्क टुगेदर टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। डिफरेंट सिस्टम जो है वो वर्क करते हैं लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए। द digestive system, respiratory system and circulatory system work together to provide the body with energy to stay alive. ये डिफरेंट सिस्टम जो है वो मिलकर हमारे जिस्म को रहने के काबिल बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो खुराक को हजम करने का काम करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम वो सिस्टम जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी में ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से ले लेता है और उसको डाइजेस्ट करता है फूड को, एंड डिफरेंट सेल्स तक उसको लेकर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स आर फॉर डिस्पोजल एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल। और कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। फर्स्ट वन इज़ द हार्ट, सेकंड ब्लड वेसल्स एंड थर्ड ब्लड। द हार्ट इज़ ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द क्लीन फिक्स्ड। जो हमारा हाथ है उसका जो हार्ट का साइज़ जो है वो हमारी मुट्ठी के बराबर है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स। ये स्पेशल काइंड एक खास किस्म के मसल से मिलकर बने हैं जिसे कहा जाता है कार्डिक मसल। इट्स फंक्शन इज़ टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका फंक्शन है कि जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों तक ब्लड को पंप किया जाए। द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट। हार्ट के 4 कंपार्टमेंट्स हैं। कार्ड चैम्बर जिसे चैम्बर्स कहा जाता है। द 2 अपर चैम्बर्स आर कार्ड आर्ट्रिया। जो अपर चैम्बर्स हैं वो आर्ट्रिया है। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कार्ड वेंट्रिकल्स। और जो लोअर चैम्बर्स हैं उसे कहा जाएगा वेंट्रिकल्स। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को एक क्लोज सिस्टम भी कहा जाता है बिकॉज ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स दैट आर कनेक्टेड। क्योंकि जो इसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा, इसीलिए इसको क्लोज सिस्टम का नाम दिया गया है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लड वेसल्स। व्हाट आर ब्लड वेसल्स? ब्लड सर्कुलेट इन बॉडी थ्रू अ स्पेशल नेटवर्क ऑफ वेसल्स। अब जो खून जो है वो हमारे जिस्म के अंदर फ्लो करेगा, एक स्पेशल नेटवर्क, एक खास किस्म का नेटवर्क बना हुआ है ऑफ वेसल्स। वेसल्स मीन्स वेन्स का, कॉल्ड आर्टरीज एंड वेन्स, जिसे हम आर्टरीज और वेन्स कहा जाता है। एक स्पेशल नेटवर्क जो ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाएँ, जिसमें ब्लड सर्कुलेट करे, उसे हम नाम देंगे आर्टरीज एंड वेन्स का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स हैं मेजर, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड नेक्स्ट इज वेन्स। आर्टरीज, अब यहाँ पे आर्टरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी खसूसियात दी गई हैं। आर्टरीज हैव अ स्मॉल डायामीटर। आर्टरीज का जो डायामीटर है वो स्मॉल होगा, यानी कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कितना डायामीटर है, कहाँ तक ये फैली है। वॉल इज़ थिक। इसकी जो वॉल है वो थिक होती है विथ थिकर मसल्स एंड एन इलास्टिक लेयर, और एक इलास्टिक लेयर होती है। डजेंट हैव
वॉल्व, यहाँ पे किसी किस्म की वॉल्व नहीं होती। ब्लड फ्लो थ्रो इट फास्ट एंड अंडर हाई प्रेशर, जो ब्लड है वो इजीली फ्लो करेगा हाई प्रेशर के साथ। आल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ ब्राइट रेड इन कलर एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरीज, जो सब आर्टरीज हैं पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जो बाकी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि रेड कलर का होता है उसको बॉडी में फ्लो करवाती हैं। द कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसको हार्ट से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक लेकर जाया जाता है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, मजबूत होती हैं और इलास्टिक होती हैं बिकॉज दे रिसीव ब्लड फ्रॉम द हार्ट एट हाई प्रेशर, क्योंकि ये ब्लड को रिसीव करती हैं हाई प्रेशर में। कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड नैरो ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज जो हैं वो बहुत स्मॉल और नैरो यानी कि तंग ब्लड वेसल्स होती हैं डैट कनेक्टेड आर्टरीज एंड वेन्स, जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। इन कैपिलरीज द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कैपिलरीज के अंदर जो एक्सचेंज होती है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिफ्यूजन का। नेक्स्ट वन है हमारे पास कैपिलरीज के यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। कैपिलरीज हैव स्मॉल डायमीटर, इनका भी डायमीटर बिल्कुल स्मॉल होगा। दी वॉल इज़ वेरी थिन, और इसकी वॉल जो है वो थिन होगी। डजेंट हैव वॉल्स, यहाँ पे वॉल्स नहीं होंगे। ब्लड फ्लो थ्रू इट स्लोली अंडर लो प्रेशर, ब्लड जो है वो लो प्रेशर में फ्लो करेगा। कैरी ब्राइट एंड रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, आर्टरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट करेंगे। अलो द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होगा यानी कि फूड मिनरल्स वाटर वगैरह का जो एक्सचेंज होगा वो यहाँ पे होगा। इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ एक्सेस हीट फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से एक्सेस जो हीट है उसको रिलीज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ वेन्स की करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। हैव अ लार्ज डायामीटर, वेन्स का डायामीटर लार्ज होता है। वॉल इज़ थिनर, इसकी जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं। लेस मस्कुलर एंड लेस इलास्टिक, और कम मस्कुलर होती हैं और इलास्टिसिटी इसमें बिल्कुल कम होगी। वॉल्स आर प्रेजेंट, ब्लड फ्लो थ्रो इट स्लोली अंडर लो प्रेशर, ब्लड इसमें जो फ्लो करेगा वो लो प्रेशर में होगा। ऑल वेन्स आर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ डार्क एंड रेड इन कलर एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स। कैरी ब्लड, पल्मोनरी वेन्स में जो ब्लड है वो रेड कलर का नहीं होता, उसकी जो शेड है वो ब्लू कलर होता है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैरीज ब्लड फ्रॉम आल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। Next one is human blood. Blood is renewable living tissue. Human nearly have about 5 liters of blood in their body. इंसानी जिस्म के अंदर जो है वो 5 लीटर ब्लड जो है वो मौजूद होता है। ह्यूमन ब्लड की यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू बताया गया कि सेलुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं, कंपल्सरी कंपोनेंट्स कौन से हैं, ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और सेकंड है प्लाज्मा। जो सेलुलर कंपोनेंट्स है उसमें रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स आ जाएंगे, और प्लाज्मा में वाइट ब्लड सेल्स आ जाएंगे। द ह्यूमन ब्लड कैरी द फॉलोइंग सब्सटेंस, जो ह्यूमन ब्लड है उसमें ये सब्सटेंसेस होते हैं। लंग्स से लिए जाते हैं द बॉडी सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और प्लाज्मा के थ्रू इसको वापस निकाला जाता है बॉडी से। इंटेस्टाइन टू बॉडी पार्ट, ये चार्ट जो है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। प्लाज्मा अ पेल येलो लिक्विड मेड अप ऑफ अबाउट 90% वाटर एंड 10% सॉल्युबल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, मिनरल, सॉल्ट, ब्लड, प्रोटीन, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। प्लाज्मा हमारे पास येलोइश सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पे येलो सब्सटेंस दिखाया गया है, प्लाज्मा हमारे पास येलोइश सब्सटेंस होता है। 90% इस पर वाटर होगा एंड 10% इस पर सब्सटेंसेस मौजूद होंगे। रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, रेड ब्लड सेल्स जो है वो बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। दे आर व्हील शेप, ये व्हील शेप के होते हैं। दे हैव नो न्यूक्लियस, दे आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब जो रेड ब्लड का जो कलर है वो रेड क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है। दे आर बाइकनकेव डिस्क विद अ लार्ज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो, ये बाइकनकेव होते हैं डिस्क और इनका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू ऑल लिविंग सेल, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हर जानदार सेल के अंदर। प्लेटलेट्स आर फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, प्लेटलेट्स उन फ्रैगमेंट्स का नाम है जो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। देयर जॉब इज़ टू हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट, इसका काम क्या होता है कि अगर आपको कट लग गया तो उस ब्लीडिंग को जो रोकते हैं वो प्लेटलेट्स होते हैं।
1 cubic centimeter of blood contain about दिस प्लेटलेट्स। अब हमारे पास जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में है, यहाँ पे इस अमाउंट में जो है वो प्लेटलेट्स होंगे, यानी कि एक जो हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड लेंगे उसमें इतने प्लेटलेट्स। और इनका बेसिकली काम क्या होगा कि अगर बॉडी में कट लग गया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको स्टॉप करेंगे जाकर। व्हेन अ ब्लड वेसल इज़ डैमेज, अगर ब्लड वेसल डैमेज हो गई है या किसी किस्म का कोई भी उसको नुकसान होता है तो ये उसको फिलअप करेंगे। वाइट ब्लड सेल्स WBCS, वाइट ब्लड सेल्स आर लार्जर दैन रेड ब्लड सेल। अब वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड लिम्फ नोड्स, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस किए जाते हैं और लिम्फ नोड्स के अंदर। दे आर इरेगुलर इन शेप एंड कैन चेंज शेप। दे ऑल हैव न्यूक्लियस। 1 cubic centimeter of blood contain about 8 million white blood cells. White blood cells protect the body against disease and fight infection. अब ये इन्फेक्शंस से जो है उससे फ़ाइट करता है और डिज़ीज़ के खिलाफ काम करता है। हमारे बॉडी में मौजूद वाइट ब्लड सेल का बेसिकली काम ही है कि वो हमारे बॉडी में जो भी डिज़ीज़ होता है, जो बीमारी होती है, उसको वो ठीक करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल। फर्स्ट वाज इज लिम्फोसाइट एंड सेकेंड इज़ फैगोसाइट। द लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू किल जम्स। लिम्फोसाइट्स जो है वो ऐसी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं जो जम्स को किल करेगा, क्योंकि जम्स जो है बेसिकली वही हमारे बॉडी में डिज़ीज़ का रीज़न बनते हैं, बीमारी की वजह ही वो बनते हैं। अब यहाँ पे क्विक रिव्यू दिया गया है, आप इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका सोल्यूशन भी शेयर कर दिया जाएगा। नेम द 4 थिंग्स दैट मेक अ ब्लड, उन 4 चीज़ों के नाम बताएं जो ब्लड बनाते हैं। तो आपको बताया क्या है इसके बारे में, प्लाज्मा और इसके अलावा जो यहाँ पे चीज़ें यूज़ हो रही हैं, हीमोग्लोबिन, ये सब आप यहाँ पे लिखेंगे। नेम द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, जो लिक्विड पार्ट है उसका नेम क्या है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का हमारे बॉडी में क्या काम है। दे कैरी दे फ्लो इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में फ़्लो करते हैं और मेजर जो इसका पर्पस है वो यही है कि हमारे बॉडी में ब्लड को फ़्लो करवाना। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है कि ये किल करते हैं जर्म्स को, जरासीम को मारते हैं एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज़, और बीमारी के खिलाफ ये जंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन मीन जिस्म के अंदर किस तरह से ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। द हार्ट इज़ पम्प दैट सर्कुलेट ब्लड थ्रो ब्लड वेसल्स, हमारा जो हार्ट है वो एक पंप की तरह है जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करवा रहा है। ब्लड फ्लो इन आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन, आर्टरीज जो है वो ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक। ब्लड फ्लो बैक टू द हार्ट इन द वेन्स, और इसे वापस वेन्स तक लेकर आती हैं। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स दैट कनेक्टेड आर्टरीज टू वेन्स आर कैपिलरीज, जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं वो क्या है, कैपिलरीज। सेल्स आर वेरी क्लोज टू कैपिलरीज, सो they receive a good supply of oxygen and nutrients from these capillaries and can have their carbon dioxide and the other waste removed efficiently। अब यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव किया जाता है और ब्लड को हमारे बॉडी के हर पार्ट तक लेके जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अ ब्रीथिंग, सांस लेने के अमल के दौरान हमारे जिस्म से खारिज की जाती है, और वाटर थ्रू स्वेट, पसीने की सूरत में या दूसरी फॉर्म में जो है वो निकाली जाती हैं। डबल सर्कुलेशन मीन्स, डबल सर्कुलेशन में डबल जो ब्लड का है वो फ्लो होगा। मैमल्स हैव अ डबल सर्कुलेशन, मैमल्स कौन है, ह्यूमंस है। सर्कुलेशन होता है यहाँ पर डबल, फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन अ कंप्लीट सर्किट ऑफ द बॉडी। अब इस डबल सर्कुलेशन के दरमियान में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों की सर्कुलेशन जो है वो होगी। द राइट साइड ऑफ हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स एंड बैक अगेन, राइट साइड जो है इसे पंप को करेगी, इसे पंप करेगी और वापस लेकर आएगी इन दिस लंग लूज कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट वन है इसमें लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप द ऑक्सीजन एट द रेस्ट, और जो लेफ्ट साइड है वो उसे रेस्ट पे लेकर आएगी। राइट साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगी और राइट साइड जो है वो उसको रेस्ट पे लेकर आएगी। यहाँ इस तरह से ये सर्कुलेशन का जो है वो प्रोसेस होगा। नेक्स्ट वन इज़ द हार्ट एंड एक्सरसाइज। का हार्ट की एक्सरसाइज क्या है एंड इंक्रीज, अगर आप हार्ट एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज योर मसल्स नीड मोर एनर्जी एंड इंस्पायरेशन, आपके मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। दीज चेंजेस इंक्रीज द ब्लड फ्लो मसल्स, और ये हमारे ब्लड
ये चेंजेस जो हैं, तब्दीलियाँ हमारे ब्लड के फ़्लो को चेंज कर सकती हैं। एंड इंक्रीज़ इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि ग्लूकोज की भी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल जो है वो हो जाएगी। यू कैन डिटेक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज, आप लोग अपने बॉडी में ब्लड का फ्लो आर्टरीज के थ्रू, पल्सेस के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरह से वो होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज दी गई है कि आप रन करें, आप भागें, और भागने के बाद आप अपनी पल्स को चेक करें, अपनी वेन्स को चेक करें कि आपका ब्रीथिंग रेट जो है वो क्या है। उससे आपको आपकी बॉडी में ब्लड के फ्लो का रेट जो है वो पता चल जाएगा। यहाँ पे पल्स रेट दी गई है और लेवल ऑफ फिटनेस दिए गए हैं। लेस दैन 50, अगर 51 मिनट में आपकी 50 टाइम जो है वो पल्स जो है वो मूव कर रही है तो वो आउटस्टैंडिंग है। अगर 50 to 59 है तो एक्सीलेंट है, 60 to 69 तो गुड है। इस तरह से ये चार्ट दिया गया है। ओके क्लास, ओपन योर नोटबुक्स। यूनिट नंबर 3 सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉपी वर्क, वोकैबुलरी वर्ड्स। डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड मीन्स हजम शुदा। ट्रांसपोर्ट, नकलो हमल। रिस्पायरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस यानी कि सांस लेने का अमल। सर्कुलेटरी सिस्टम, दौरान खून यानी कि ब्लड के फ्लो करने का अमल। डिस्पोजल, ठिकाने लगाना। चैम्बर्स, खाने। इलास्टिक, लचकदार। पल्मोनरी, फेफड़ों से मुतल्लिक। डायामीटर, कतर। कैपिलरीज, शरियात यानी कि शरियाने। वेन्स, आर्टरीज, शरियाने। डिफ्यूजन, इंतशार। पिगमेंट, रंगत। लिम्फोसाइट्स, लिम्फुलियात यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। फैगोसाइट, फैगोसाइट्स ही आ जाएगा यानी कि वाइट ब्लड सेल की सेकंड टाइप। पल्स, नर्व्स। नेक्स्ट एक्टिविटी कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिटेल। राइट द आंसर। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। फर्स्ट वन इज द हार्ट, सेकंड ब्लड वेसल्स एंड थर्ड ब्लड। द हार्ट इज़ ऑलमोस्ट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। हार्ट का जो साइज़ है वो हमारी फिस्ट के साइज़ के इक्वल है, यानी कि हमारी मुट्ठी के बराबर है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डिक मसल। स्पेशल मसल से मिलकर बने जिसे कार्डिक मसल्स कहा जाता है। इट्स फंक्शन इज़ टू पंप द ब्लड टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका फंक्शन ये है कि ब्लड को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेकर जाता है। चैम्बर्स, द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट कॉल्ड चैम्बर्स। हार्ट के 2 कंपार्टमेंट हैं जिसे चैम्बर्स कहा जाता है। आर्ट्रिया, द अपर चैम्बर कॉल्ड आर्ट्रिया एंड द लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज सिस्टम बिकॉज ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स दैट आर कनेक्टेड। अब ये जो ब्लड इसका फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू करता है, तो इसीलिए कि हमारे पास क्लोज सिस्टम है। ब्लड वेसल्स, ब्लड सर्कुलेट इन आवर बॉडी थ्रू अ स्पेशल नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज एंड वेन्स। एक स्पेशल नेटवर्क के थ्रू ये फ्लो करेगा जिसे आर्टरीज और वेन्स कहा जाता है। एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स मैमल्स हैव डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन अ कम्प्लीट सर्किट ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर ये डबल टाइम, ट्वाइस टाइम जो है वो सर्कुलेट करेगा। द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स एंड बैक अगेन। राइट साइड जो है उसको पंप करेगी ब्लड को और वापस लेकर आएगी इन द लंग्स एंड लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिक अप ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द हार्ट। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट को रिटर्न करेगी जो हमारे पास ब्लड है। द ब्लड इज़ ब्राइट रेड इन कलर। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक ऑक्सीजन लीव द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स। ऑक्सीजन जो है इसको लीव करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी, बाकी बॉडी से रिलीज होगी। नेक्स्ट है आंसर द ईच क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन ऑप्शन। ये आपकी बुक वर्क है, MCQs है। फर्स्ट आंसर इज़ B, सेकेंड A, थर्ड वन C, फोर्थ D एंड फिफ्थ वन इज़ आल्सो C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर द वोकैबुलरी रिव्यू। आपकी बुक पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है आपने उन्हें फिल आउट करना है। द टर्म गिवन टू डिजीज़ कॉज इन ऑर्गेनिज्म। डिजीज़ किसकी वजह से होती है, बीमारी किस वजह से होती है, उसकी रीज़न है पैथोजिन। द बॉडी एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय जर्म्स, जिस्म की सलाहियत जिससे वो जरासीम को ख़त्म करती है, वो इम्यूनिटी है। आ कंडीशन विच ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन इज़ हायर, जिसमें ब्लड की ग्लूकोज की कंसनट्रेशन हाई होगी जिस्म की वो कंडीशन, उसे हम नाम देंगे डायबिटीज़ का। यहाँ तक आ जाएगा। नेक्स्ट आपके ऑब्जर्व आंसर्स हैं। माउथ का फंक्शन क्या है आपने वो लिखना है, स्टमक का फंक्शन क्या है उसे लिखेंगे एंड देन आप इस बुक वर्क को फिल आउट करेंगे। ओके क्लास।